हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले राज्य की बड़ी खबर, मजदूरों की घर वापस में केंद्र सरकार करेंगे मदद। एक बड़ी खबर, दूसरे राज्य में फंसे मजदूर हो या छात्र, आपको घर लाने को लेकर के केंद्र सरकार करेंगे मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे राज्य में फंसे झारखंड के छात्रों और मजदूरों की घर वापसी को लेकर के केंद्र सरकार से मदद मांगी है और मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वार्तालाप किए हैं और मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बताया है कि बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस लाने को लेकर के झारखंड के पास संसाधन नहीं है। इस दिशा में केंद्र से सकारात्मक पहल की उम्मीद किया गया है। तो इस तरह से मजदूरों की घर वापस को लेकर के केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुहार लगाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रांची में 5 और मरीज मिले, कांटाटोली तक पहुंचा कोरोना। एक बड़ी खबर, रांची में 5 मरीज और मिले, कांटाटोली तक पहुंचा कोरोना। झारखंड में शनिवार को 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इसमें 5 रांची से है, जबकि 3 मरीज जो है पलामू जिले से पाए गए हैं। पलामू में पहली बार कोरोना संक्रमित मिले हैं और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है। तो झारखंड में लगातार देखा जाए तो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं झारखंड कोरोना अपडेट्स में कि अभी तक देखा जाए तो राज्य में 3 की मौत हो चुकी है और 64 पॉजिटिव पाए गए हैं और 6,903 नेगेटिव और नए मामले देखा जाए तो 614। राज्य में अभी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी तरह से अभी फिलहाल रांची में 5 और नए मरीज मिले, जिसे बढ़ करके देखा जाए तो 64 मरीज हो गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मियों के भातों में कटौती को लेकर के तैयारी। नई दिल्ली से बड़ी खबर, कोरोना के कारण केंद्रीय कर्मियों को 3 माह तक कुछ और भातों से लेकर के वंचित रहना पड़ सकता है। डीए में वृद्धि को रोकने के साथ ही वित्त मंत्रालय के निर्देश पर मंत्रालय और कई प्रकार के खर्चों पर कटौती करने को लेकर के तैयारी में लगा हुआ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रिहायशी क्षेत्रों की दुकानें खुलेगी। एक राहत भरी खबर है, आपको बता दें, रिहायशी क्षेत्रों की दुकानें खुलेगी और केंद्र ने गैर जरूरी सामान की बिक्री को सशर्त छूट दे दी है और सैलून रेस्टोरेंट को अभी राहत नहीं दिया गया है। आप ध्यान रखिए, सैलून नहीं खुलेगी। केंद्र सरकार ने जनजीवन सुचारू करने को लेकर के गैर जरूरी सामान की दुकान ऐतिहासिक के साथ खोलने को निर्देश दे दिए हैं। ग्रामीण के साथ शहरी रिहायशी क्षेत्रों की दुकान खोलने को भी समिति छूट दे दी है। हालांकि आपको बता दें, रेस्टोरेंट, सैलून, मार्केट कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल अभी नहीं खोले जा सकेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, 50% कर्मी ही दुकान पर काम कर सकेंगे और 15 अप्रैल के आदेश में संशोधन कर दिया गया है। राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगा और साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे राहत की खबर को बता दें, शराब बिक्री पर प्रतिबंध जारी कर दिया। ई कॉमर्स से सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी किया जाएगा और झारखंड में तंबाकू, पान की दुकान खोलने की मंजूरी नहीं दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोर्ट ने सरकार से राशन भोजन का मांगा हिसाब। हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर, राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर झारखंड हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए सरकार को जवाब तलब किया है। इस महामारी से निपटने के लिए उसने कोई नीति बनाई है या नहीं, इस पर जवाब मांगा। यदि नीति तैयार की गई है तो 5 मई तक कोर्ट में उसे पेश करने को कहा है और तैयार नीति के साथ जितने काम किए हैं उसका ब्यौरा भी पेश करने को लेकर के कहा गया। झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण को लेकर के दायर याचिका पर कल सुनवाई किया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा। एक बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों के लिए राहत की खबर, आपका वेतन नहीं कटेगा। लॉकडाउन के कारण काम पर नहीं लौट पाने वाले पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा। शनिवार को ही डीजीपी एमवी राय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इस तरह से लॉकडाउन के कारण काम पर नहीं लौटने पर पुलिस कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नेताजी नगर में हड़कंप सीमाएं किया गया सील। एक सनसनी भरी खबर है कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ मरीज मिलने के बाद इलाके को सैनिटाइज किया गया है और पश्चिम बंगाल का मूल निवासी है और 1 माह पहले ही लौटा। आपको बता दें, हिंदपीढ़ी में कोरोना मरीज की लगातार मिलने के बाद शनिवार को कांटाटोली के नेताजी नगर में नया मरीज मिलने से शहर में हड़कंप मच गया और इलाके में किसी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। गेम की टीम को बुला करके नेताजी नगर को पूरी तरह से सैनिटाइज भी कर दिया गया। इसके साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना उपचार के लिए उपकरण और दवा लेकर रांची आया विमान। एक बड़ी खबर, कोरोना उपचार के लिए उपकरण और दवा लेकर आया विमान। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शनिवार को एयर इंडिया का कार्गो विमान दिल्ली से रांची आया है। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार इस विमान से केवल कोरोना संक्रमण संबंधित इलाज के उपकरण और दवाई आई है। रांची में सामान उतारने के बाद
विमान 12:30 बजे दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। इसके साथ अगली बड़ी खबर, बिना मास्क घूम रहे 2 युवक पर केस दर्ज। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, जारी किया है, बिना मास्क के घूमने पर आप पर केस दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मलेरिया दिवस आज। आपको बता दें, विश्व मलेरिया दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को जनता को इससे बचाव को लेकर के संदेश दिए और साथ ही आपको बता दें, स्वास्थ्य सलाह के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केंद्र के निर्देश के बाद लौटेंगे मजदूर और छात्र। झारखंड के सबसे अधिक मजदूर गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। बताते चले, लॉकडाउन के कारण देश में झारखंड के करीब 8 लाख लोग फंसे हुए हैं। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो है गुजरात में झारखंडी फंसे हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी लोग फंसने की संख्या बहुत अधिक। केंद्र से निर्देश आने के बाद झारखंड के मजदूर हो या छात्र, उन्हें झारखंड सरकार वापस लाने को स्पेशल ट्रेन के साथ उसे अपने राज्य जो है ले आएंगे। वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि दूसरे राज्य में फंसे झारखंड के छात्र छात्राओं और मजदूरों को वापस लाने को लेकर के केंद्र सरकार के निर्देश का इंतजार हो रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, राज्य सरकार इस पर निर्णय नहीं लेगी और केंद्र सरकार जब तक अनुमति नहीं देती है, इस पर आगे विचार नहीं किया जा। केंद्र से अनुमति मांगी गई है, जल्द ही इसको लेकर के व्यवस्था किया जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रिम्स का स्त्री रोग विभाग बंद। एक बड़ी खबर आपके लिए कि रिम्स का स्त्री रोग विभाग जो है बंद कर दिया गया है। रिम्स के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में प्रसव कराई गई 2 महिलाओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के 2 दिन बाद रिम्स स्त्री और प्रसूति रोग विभाग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप ध्यान रखिए, रिम्स का स्त्री रोग विभाग बंद कर दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, छूट की गलतफहमी में खुल गई कई दुकान। एक बड़ी खबर, बिना नियम देखे ही छूट की गलतफहमी में कई दुकान जो है खोल दी गई है। जिला प्रशासन के आदेश के बिना ही शनिवार को 1 दर्जन से अधिक जगहों पर मोबाइल, कॉपी किताब की दुकान, ज्वेलरी, कपड़ा समेत कई प्रकार की दुकान जो है खुल गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मई से तेजी से होगी काम की रफ्तार। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 4 मई से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में तेजी से काम शुरू हो जाए। अगले माह 60% प्रतिष्ठानों में काम शुरू होने की उम्मीद जता रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीडीएस दुकान की निगरानी को लेकर के लगाई गई शिक्षकों की ड्यूटी। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, पीडीएस दुकानों की निगरानी को लेकर के शिक्षकों को ड्यूटी लगा दी। ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए।